Hi everyone, welcome to Management E-Learning. We are solving question paper of SHRM Strategic Human Resource Management 2020. ओके ये हमारा पार्ट 2 सेशन है। पार्ट 1 में हमने टिल 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया है जो AKTU यूनिवर्सिटी का है। अब हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर का। 21 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मेजर्स आर टिपिकली इन्वॉल्व इन दी रेशनलाइजिंग ऑफ बिजनेस। रेशनलाइजिंग मतलब होता है फिर से रिडिज़ाइन करना बिजनेस का। इसमें यूजुअली हम लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग कॉस्ट कटिंग के लिए हम लोग लेबर साइज जो है हमारा लेबर नंबर को उसको कट करेंगे, तो हमारा डाउन साइजिंग एंड डी लेयरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे रैशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे हमारा डाउन साइजिंग एंड डी लेयरिंग ऑप्शन आएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, what kind of practice outlined below are typically associated with non-standard working and flexibility? कौन सा प्रैक्टिस है HRM का जो एसोसिएट है नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग। ओके, तो 9 to 5 इज द आवर स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम, तो ये तो नहीं है। द रिडक्शन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड अनसोशल आवर और स्टैंडर्ड एंड एक्स्ट्रा आवर, दिस इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे हम लोग अपना जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 9 to 5 वर्किंग का उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अनसोशल आवर होता है जैसे हमारा हॉलीडे हुआ, संडे हुआ, जो हमारा हॉलीडे छुट्टी वाले दिन में हम काम कर रहे हैं, टाइम से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्लेक्सिबल नहीं है, अनस्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। 23rd क्वेश्चन नंबर इज सेइंग विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ सॉर्ट दैट इज द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉर्ट एनालिसिस इसमें बोल रहा है कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है सॉर्ट का। तो फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ में नॉट बी लीड टू द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सेकेंड इज द सॉर्ट गिव वन सॉर्ट व्यू ऑफ द मूविंग टारगेट। ओके, एंड दिस ऑल आर लिमिटेशन। Okay, not giving the competitive advantage, give the one sort view only, and sort overemphasizes a single dimension of a strategy. So these all are limitation. Only the option C, which is giving the focus on external environment, is too broad. Okay, and integrative, that is the not limitation. So answer is C is correct answer for 23rd. Come to question number 24. It's saying the what term is used for M&A, merger and acquisition integration, in which it is implied that the both acquired firm and acquiring firm learn the best quality from the others. So here merger and acquisition integration में बोल रहा है कि जो acquired firm है और जो acquiring firm है वहाँ से हम लोग बेस्ट क्वालिटी लेते हैं। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये सिम्बायोसिस रिलेशन हो गया जहाँ पे हम लोग विन विन सिचुएशन करते हैं, बेस्ट क्वालिटी लेते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। ओके, तो देन करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस विच इज मीन्ड बाय द टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटिव एडवांटेज। कोलैबोरेटिव एडवांटेज स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या है, तो आंसर इज बी ऑप्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोथ ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किए, बोथ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट एक्टिविटी हुआ ये और रिसोर्स शेयर करते हैं टू परस्यू अ स्ट्रैटेजी। ओके, सो दिस इज द कोलैबोरेटिव एक्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी, the aim of two or more organization in sharing resources and activity to pursue a strategy. Question number 6 is saying that the process of sending and preparing the global employees for any of the foreign assignment is classified as option B, expatriation.
एक्सपेट्रिएशन में फॉरेनर जो हमारी होम कंट्री है उसमें होस्ट कंट्री के एम्प्लॉय आके काम करते हैं, या अगर होम कंट्री से हम ब्रांचेज में अपने एम्प्लॉय को बाहर भेज रहे हैं किसी असाइनमेंट के लिए, तो वो एक्सपेट्राइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगर इंडिया के एम्प्लॉय यूएस में जाके काम कर रहे हैं तो वो यूएस के लिए एक्सपेट्राइजेशन कहलाएंगे। अगर यूएस के एम्प्लॉय इंडिया में आके काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इंडियन के लिए वो एक्सपेट्राइजेशन कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। Question number 27. The compensation plan which is used to protect the expatriate employees from any negative consequences of tax is classified as correct answer is option B, tax equalization plan. टैक्स इक्विलाइजेशन प्लान जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉय को किसी भी निगेटिव या अनवांटेड टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ टैक्स से। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर 28. The competency or skill that a firm employ to transform input into the output are called organizational capability. ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्किल टैलेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 question. The area of the firm resource include interpersonal relations amongst the manager in the firm, its culture and its reputation with its customer supplier. Such competitive advantage are based upon. ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फाइंड आउट करना है जो इंटर रिलेशनशिप पे हो। ठीक है, जिसमें मैनेजर का अच्छा रिलेशन हो फर्म्स के साथ, उनका कल्चर अच्छा हो, सोसाइटी में कस्टमर में जो स्टेक होल्डर हैं बेसिकली उनमें अच्छा रिलेशनशिप हो। तो ये इसमें कौन सा आएगा, ये कैसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस बेसिस पे है, तो हमारा सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वी आर हियर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इंटर रिलेशनशिप, good interrelationship amongst the manager, amongst the society, amongst the customer, supplier with organization, and which relationship, good relationship give the competitive advantage which is based on social complexity. ठीक है, correct answer is C. Question number 30. A company ability to meet its short term financial obligation is measured by which of following category? Correct answer is A, liquidity ratio, because it is here it is liquidity ratio is meet its short term financial obligation. Okay, now question number 31. The balance scorecard supply the top manager with a blank view of business, then fast but comprehensive view of business. D is the correct answer for this question. Coming to 32. In strategic human resource management, HR strategy are generally aligned with business strategy. Okay, correct answer is A. अब मेरे SHRM के नोट्स लेक्चर मैंने डाले हुए, उसमें मैंने डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, SHRM क्या है, मॉडल्स क्या है, कैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी से अलाइन करता है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। तो आप प्लीज़ वो लेक्चर वीडियो जाके चेक कीजिए मेरा, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या होता है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अट्रैक्टिंग द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग. So all of above is the correct for them because strategic human resource is all about this. Okay. Question number 34. A blank staffing strategy would have an organization concentrate and acquiring the new employee who can hit the ground running. Here his question is saying the hiring or acquiring of new employee who hit the ground running. That type of acquisition or employee acquisition is called the pure acquisition. Okay, so correct answer is option A.
Question number 35. The strategic human resource management aim to achieve the competitive advantage in the market through people, because we gain the competitive advantage or we achieve the competitive advantage through through people by the help of strategic human resource management. ठीक है, तो correct answer is C. Coming to question number 36. Bright and Snell made the important contribution to the growth of Statistico Fit model. ये Statistico Fit model explain क्या हुआ है आप देख सकते हो जाके वीडियो में. A strategic human resource process usually consists of 5 steps. ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है आई थिंक फर्स्ट यूनिट में ही SHRM का एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38. One of the component of corporate level strategy is growth strategy. This is also the component of corporate level strategy, portfolio strategy and parenting strategy. So correct answer is all of the above, because this all strategy come under the corporate level strategy. Question number 39. Creating an environment that facilitate a continuous and two-way exchange of information between the superior and subordinate is the core of high involvement management model, because here we creating the two-way exchange ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हम लोग सुपीरियर, सब कोऑर्डिनेट, सुपरवाइजर सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज हाई इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट मॉडल. 40. द बाउंड्रीज क्रॉसिंग इज द एक्टिविटी दैट, करेक्ट आंसर इज डी, इज फोकस अपॉन अचीविंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल रोल and unit in order to generate the creativity and synergy. That's why it is called the boundary crossing activity. ठीक है. Now question number 41. Procedures provide for important element of consistency in managerial. That is the important element of managerial consistency is the decision making. ठीक है. What are core competency? Core competency is related with skill, capability. The correct option is C, the key skill required for success in particular business. Correct. 43. The standard are stabilized by HR strategy to achieve the desired outcome. Correct answer is option A. 44. The most pertinent criticism of empowerment concept concern the limited evidence for any shift toward a substantially more empowered workforce. Okay, the correct option is D. Question number 45. One of following attribute of potential employee is of heightened the interest to employ when recruiting. जब रिक्रूटमेंट के टाइम में जब एम्प्लॉय में हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, क्या कैपेबिलिटी देखते हैं. ठीक है. देन हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, द कैंडिडेट एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर और कॉप विद द अनसर्टेन फ्यूचर. अनसर्टेनिटी में वो कैसे काम कर सकता है. ओके, दैट क्वालिटी वी आर सर्चिंग. Selection is concerned with applying the appropriate technique and method to select a candidate. The option number D. Question number 47. Which activity are not associated with workforce planning? Option A, B, D is all associated with the workforce planning. Only the timekeeping is option number C for the question 47. 48. Which is job analysis so infused with the organizational politics? Okay, job analysis are so infused with organizational politics. The option A, because it is the process which would lead the contraction of employees. क्योंकि ये politics इसलिए क्योंकि ये employees इसको करते हैं, human related task है in a department and therefore diminishing its power base. According to power वो politics employee में organization में हो ही जाता है. ठीक है.
Question number 49. What do rational process to recruitment and selection typically ignore? The use of power and micropolitics by manager. जो अभी क्वेश्चन नंबर 48 में हमने देखा कि जॉब एनालिसिस को इन्फ्यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजर है, वो अपना पावर दिखाता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में कि क्या रैशनल प्रोसेस है, सही तरीका क्या है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का टिपिकली जो इग्नोर किया जाता है। तो जो मैनेजर है और जो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिक्स है उसको इग्नोर करेंगे, उसको यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50. Which is the most popular method of recruiting the applicant to job? That is corporate website. अभी के टाइम में तो यही रिसेंट मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ओके, सो अब नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 में हम लोग 51 से 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो मैनेजमेंट ई लर्निंग को, और आपका कोई क्वेरी है, कुछ कमेंट है, कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे। आई विल हेल्प यू देयर। ओके, थैंक यू सो मच।